सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी श्रुति दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो में मैं जिस यक्षिणी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, वह यक्षिणी अपने आप में एक दिव्य यक्षिणी है और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस यक्षिणी का नाम विकला यक्षिणी है। जी हाँ, विकला यक्षिणी यह परम दिव्य, परम सुंदरी और ये अपने साधक के लिए विकल रहने वाली यक्षिणी है। सौंदर्य की प्रतिमा तो है ही, दिव्य गुणों से भरपूर है। मैं आपको एक संस्मरण भी बताना चाहूँगा कि पिछली होली को, इस बार वाली नहीं, 2020 वाली होली को एक हमारे शिष्य आए थे इंदौर से और उनको ये वीडियो देख करके सब कुछ याद आ जाएगा। उन्होंने मुझे जो बताया था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे जब आप लोगों के संस्मरणों को मैं प्रस्तुत करता हूँ तो लोगों को तो उससे लाभ मिलता ही है, बल्कि आपकी यादें भी ताज़ा हो जाती है। तो मैं उनका नाम तो यहाँ पर नहीं लूँगा। उन्होंने बताया था कि उनका एक कोई मित्र था और उस मित्र ने कहीं से किसी भी प्रकार से विकला यक्षिणी की साधना की। उसको कहीं से मंत्र मिल गया होगा। गुरुमुख से उन्होंने मंत्र नहीं प्राप्त किया था तो उसने साधना की और जैसा कि आप जानते हैं कि एक जवान आदमी में ये भावना रहती ही है, कितना भी हम रोकें, कोई भी रोके, वह ज़्यादातर कौतूहलवश साधनाएं करता है और उसने उसी भाव से साधना कर डाली। अब वो साधना पूरी हुई या नहीं हुई ये तो नहीं बताया, पर उसका एक संस्मरण ये था कि कुछ समय बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की उस व्यक्ति के जीवन में आती है। बातें होने लगती हैं। बातें होने के बाद में वह एक दिन किसी एकांत स्थान में, किसी कमरे में उस लड़की को लेकर के जाता है और जैसे ही वह व्यक्ति उसके साथ चेष्टा करता है मिलन के लिए, वैसे ही वो लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं जिसकी साधना तूने की थी। और यह कह करके वो लड़की वहां से निकल जाती है। तो मेरे शिष्य ने इस घटना का वर्णन मेरे सामने किया था और मुझसे पूछा था कि क्या ऐसा भी होता है। तो चूंकि ये देवलोक किसी धारणा से बंधा हुआ नहीं होता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। चूंकि गुरुमुखी होकर के साधना नहीं करी थी, इसलिए उसका वो उपभोग भी नहीं कर पाया और आगे के जीवन में उसको उसका दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ। वैसे भी मेरा स्वभाव है कि मैं किसी की भी किसी बात को मैं इशारे से बताता हूँ, उस व्यक्ति का नाम छिपाता हूँ, क्योंकि ठीक नहीं रहता। कई ऐसे संस्मरण होते हैं
जिनको कि नाम के साथ बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इस विकला यक्षिणी के बारे में मैंने जो आपको बताया उसका स्वरूप ऐसा है, अगर तरीके से साधना की जाती तो यह है अपने आप में उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता। अब इस विकला यक्षिणी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। परम सुंदरी, परम ऐश्वर्यवान और दिव्य शक्तियों से संपन्न संपूर्ण यह यक्षिणी है। साधक को तीनों रूपों में सिद्ध होती है, जैसे भी आप सिद्ध करना चाहें। पूर्ण विधि विधान के साथ इनका अनुष्ठान करें और सिद्धि प्राप्त करें। इस साधना को घर में ही सिद्ध किया जा सकता है। वैसे तो कि नदी के किनारे, पर्वतों के चोटियों पर, एकांत स्थानों में, जंगल में या सागर तट पर कहीं पर भी इनकी साधना की जा सकती है, परंतु यह साधना घर पर भी संभव है और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में एकांत कमरा होना चाहिए जहाँ पर आप इनकी साधना करें। मंत्र लेकर के तेजस्विता के साथ मंत्र को ग्रहण करें और तत्पश्चात आप सारे विधि विधान के सहित 3 महीने तक इस यक्षिणी का साधन करें। 3 महीने तक आपको इसका साधन करना है और 1.25 लाख जप करेंगे। इसका जब हवन करना है तो कनेर, लाल कनेर हो सकती है, पीली कनेर हो सकती है, श्वेत कनेर हो सकती है, जिसे लोग करवीर कहते हैं। करवीर के पुष्पों को लेकर के और उसमें घृत मिलाकर शुद्ध गाय के घी से विकला यक्षिणी का हवन करना चाहिए। जो भी मंत्र दिया जाए उसके आगे स्वाहा लगा करके हवन करना चाहिए। तत्पश्चात मधु मिश्रित जल से तर्पण करें। मधु माने शहद, शहद मिश्रित जल से तर्पण करें और चाहें तो उसमें गोदुग्ध भी मिला करके तर्पण कर सकते हैं। तत्पश्चात मार्जन करें। मार्जन के पश्चात वही कन्याओं का भोजन। ऐसा करने से विकला यक्षिणी सिद्ध होती है और व्यक्ति के जीवन को धन धान्य से आपूरित कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी विधि विधान बताया जा रहा है, जो भी विधि विधान के साथ हम यक्षिणियों की बात कर रहे हैं, अप्सरा की बात कर रहे हैं, किन्नरी की बात करेंगे, आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगे। पर बहुत सारे लोग, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें कि तथाकथित बुद्धि का कीड़ा लग गया है, वह इस प्रकार की साधनाओं को नहीं मानते, नहीं मानेंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो जिसको खिल्ली उड़ानी है वो उड़ावे। जो उस पर यजन करेगा, जो उस पर साधन करेगा, उसको उसका लाभ अवश्य में मिलेगा। आज वह खिल्ली उड़ाते हैं, कल उनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। वैसे भी हम भारतवासियों में एक बहुत बड़ी कमी है कि अपने संस्कारों की, अपने व्यवहारों की, अपने जो हमारे तरीके हैं हिंदू समाज के, उनकी खिल्ली ही उड़ाते हैं। और वही लोग दूसरे धर्मों के जो बातें हैं, समानांतर बातें, उन पर वह कतई जो है किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में। उसके पहले भगवान संकर्षण, जिनको कि बलदेव कहा गया है, जो कि भगवान शेषनाग के अवतार हैं, जब देवकी माता के गर्भ से उनके प्राणों को, उनके उस गर्भ को ले जा करके गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करते हैं, तो इस पर हमारे हिंदू भाई कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
वही हिंदू भाई जब ये सुनते हैं कि ईसा मसीह यानी जिसे जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, वह जो पैदा हुआ था तो वह बिना बाप के पैदा हो गया था, यानी कि उसकी माँ ने कुंवारेपन में उसको पैदा किया था। और यह कहा जाता है कि किसी देवदूत के द्वारा वह पवित्रता धारण किए हुए भी गर्भवती हो गई थी। वहां पर किसी को कोई गलती नजर नहीं आती वहां पर। इसी प्रकार से जब ये कहा जाता है कि इस्लाम का जो रचयिता था, इस्लाम का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था, वह कैसे पैदा हुआ था, आप जाकर के पता करें कि जब वो पैदा हुए थे तब वो जिनके पिता कहे जाते हैं उनकी मृत्यु को 3 वर्ष से ज़्यादा ऊपर हो गया था। तत्पश्चात उनका जन्म हुआ था। क्योंकि वहाँ पर जबान खोलने पर मृत्यु दी जाती है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं बोलेगा। इसी प्रकार से बाइबल भी आदेश देती है कि जो इस निंदा करे उसको मार दो जान से। वही काम इस्लाम में होता है। और यहाँ पर कोई भी गाली दे सकता है। जहाँ तक इन विदेशियों को, विदेशी सभ्यता के लोगों को तो सनातन की बुराई करने में आनंद आता है, और उनको बुराई करने से मुझे उतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि हमारे सनातनी भाई, हमारे तथाकथित जिनको बुद्धि का कीड़ा लग गया है। बुद्धि का कीड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि वो बुद्धि नहीं है, वो दुर्बुद्धि का कीड़ा लग गया उनको अपने धर्म की बातों में भी खोट नजर आती है। इसी प्रकार से हमारी जो साधनाएं हैं, मैं वही बार बार कहता हूँ कि इनको करके देखो, पहले बाद में बात करना, पहले इनको करो, करके आपको पता चलेगा ना। क्रमशः जारी रहेगी ये यात्रा। जो मुझे कहना है और जिस कारण से, जिस काम से मैं आया हूँ इस संसार में, वह काम मैं करता रहूँगा, कोई विश्वास करे या न करे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।